गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जी हाँ फ्रेंड्स, कल से एक मैसेज चल रहा है कि जीएसटीआर 9 जो 18-19 की फाइलिंग होनी है उसकी डेट 30 नवंबर 2020 तक एक्सटेंड हो गई है। क्या ऐसा हुआ है और ये कंफ्यूजन किस लिए आया है, वो सारी चीजें आज आपको क्लियर करके बताने वाला हूँ। इसके अंदर बेसिकली 3 नोटिफिकेशंस का हवाला दिया जा रहा है। पहला है नोटिफिकेशन नंबर 35/20, दूसरा है 55/20 और तीसरा है 65/2020। क्या है ये तीनों नोटिफिकेशंस और क्या बातें इसमें बताई गई हैं, आइए समझते हैं। जीएसटीआर 9 और 9C की डेट एक्सटेंड हुई है या नहीं, उसको समझने से पहले आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि जो हमारा जीएसटीआर 9 और 9C का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन ऑर्गेनाइज किया गया है 20 सितंबर 2020 यानी कि नेक्स्ट संडे को, अगर आपने अभी तक इसके लिए रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इस नंबर पे कॉल करके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। टाइमिंग्स 11:15 बजे से 2 बजे तक रहेगा। नोटिफिकेशन 35/2020 ये आया था सेक्शन 168 कैपिटल ए से पावर लेकर के, और इसने ये बोला था कि जो भी कंप्लायंस, जो भी फाइलिंग, जो भी एप्लीकेशन डालना है, जो भी अपील वगैरह करना है और उसकी टाइम पीरियड 20 मार्च 2020 से लेके 29 जून 2020 तक पड़ती है, यानी कि इस दौरान वो फॉल कर रही है, तो वो सारी डेट्स 30 जून 2020 तक बढ़ा दी जाएगी। इसके बाद नोटिफिकेशन नंबर 55 आया और नोटिफिकेशन नंबर 55 ने क्या बोला? नोटिफिकेशन 55 ने बोला कि ये जो 20 मार्च से 29 जून का पीरियड था, इसमें 20 मार्च तो ठीक है, लेकिन 29 जून का पीरियड जो है वो 30 अगस्त मान लिया जाएगा। यानी कि 20 मार्च से लेके 30 अगस्त के बीच जितने भी काम आपको करने थे, फाइलिंग ऑफ अपील, फलाना ढिमकाना, सारी एक्सटेंशन 31 अगस्त 2020 तक हो जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी। इस दोनों ही नोटिफिकेशंस में कुछ एक्सेप्शंस दिए गए थे, जिसमें कि जीएसटीआर 3B के रिटर्न और 2-3 प्रोविजंस को बाहर रखा गया था, यानी कि उसमें एक्सेप्शन थे और उसमें कुछ चीजों को टाइम से बाउंड नहीं किया गया, एक्सटेंड नहीं किया गया था। उसके बाद आया नोटिफिकेशन नंबर 65/2020। इसने बोला कि 20 मार्च से लेके 29 नवंबर तक जो भी आपको कंप्लायंसेस करने थे या जो भी फाइलिंग वगैरह करनी थी, वो एक्सटेंड हो जाएगी 30 नवंबर 2020 तक। और इसी का इंटरप्रिटेशन निकाला कई लोगों ने कि हमारी जो सेक्शन 44 की रिटर्न है, जो कि जीएसटीआर 9 है, वो एक्सटेंड हो गई है, क्योंकि जो नोटिफिकेशन 35, 55 एंड 65 ये ओवरऑल एक्सटेंशन की बात कर रहा है। लेकिन आपको एक चीज यहां पर मैं बता दूं, जो एनुअल रिटर्न का एक्सटेंशन आया था नोटिफिकेशन 41/2020 से, जिसने सेक्शन 44 की जीएसटीआर 9 की डेट को एक्सटेंड किया था 30 सितंबर 2020 तक, ये अभी भी उतनी की उतनी ही है। जो नोटिफिकेशन 65 है, ये रेस्ट्रिक्ट करता है सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 171 वालों के लिए। एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी से रिलेटेड जो भी कंप्लायंसेस है, सिर्फ उसकी एक्सटेंशन 30 नवंबर तक बढ़ाई गई है। इसके अलावा और किसी भी चीज की एक्सटेंशन नहीं है। तो यहां पर लोग इस चीज को मिस आउट कर दे रहे हैं कि यहां पे लिखा गया है सेक्शन 171 ऑफ द सेड एक्ट। इन्होंने सिर्फ पढ़ लिया है कि 20 मार्च से लेके 29 नवंबर तक जो एक्सटेंशन है वो 30 नवंबर तक बढ़ा दी जाएगी, लेकिन ये सिर्फ सेक्शन 171 के लिए है, ये हर किसी के लिए एक्सटेंशन नहीं दिया गया है। ये मैंने आपके सामने ओपन किया है नोटिफिकेशन नंबर 65, जो 1 सितंबर 2020 को आया 168A के अंदर। इसने अमेंड किया है नोटिफिकेशन नंबर 35 को, और यहां पर एक पैराग्राफ ऐड करा है, प्रोवाइडेड दैट एनी टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन और कंप्लायंस ऑफ एनी एक्शन बाय एनी अथॉरिटी व्हिच हैज बीन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 171। सिर्फ 171 के लिए जो भी प्रेस्क्राइब्ड है प्रोसीजर्स,
और उसकी पीरियड फॉल कर रही है 20 मार्च से 29 नवंबर, तो वो एक्सटेंड हो जाएगी 30 नवंबर तक। जबकि जो हमारा एनुअल रिटर्न का है वो सेक्शन 44 के अंदर आएगा एक्सटेंशन, तभी वो मान्य होगी, जो कि नोटिफिकेशन नंबर 41 लेकर के आया था कि 44(1) के अंदर जो पावर्स दी गई है उसमें इन्होंने 30 सितंबर 2020 तक एक्सटेंड करी थी। साथ ही साथ जो नोटिफिकेशन 35 है उसके अंदर जो चीजें उन्होंने बताई थी मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल में बताया है कि किस तरीके से एक्सटेंशन जो है ओवरऑल पीरियड का दिया गया है, और एक्सेप्शन में चूंकि सेक्शन 44 का हवाला नहीं है इसीलिए भी ये इंटरप्रिटेशन निकल के आ रही थी कि एक्सटेंशन जो है ओवरऑल पीरियड का दे दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। इसमें जो एक्सेप्शंस दिए गए हैं इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 44 को इंक्लूड नहीं किया गया है, यानी कि उसकी डेट एक्सटेंशन जो है इस नोटिफिकेशन से करी गई है या नहीं, इसको लेकर के कंफ्यूजन निकल के आई थी। यहां पर आप देखेंगे तो सेक्शन 10 का सबसेक्शन 3, सेक्शन 25, सेक्शन 27, सेक्शन 31, 37, 47, 50, 69, 90, 122, 129 और सेक्शन 39 के अंदर जो हमारा सबसेक्शन रिटर्न्स का है 3B के लिए सेक्शन 1 होता है, जबकि यहां पर 3, 4 और 5 को इस एक्सेप्शन से बाहर किया गया, यानी कि उसकी डेट जो है इस दायरे में आ जाएगी। यहां पर सेक्शन 44 का हवाला नहीं है, इस वजह से भी काफी लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। लेकिन सेक्शन 44 के लिए सेपरेट नोटिफिकेशन 41 आया था जिसने 30 सितंबर तक एक्सटेंड करी है, इसीलिए इसका इंपैक्ट उस पे नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ सेक्शन 68 जो ई वे बिल से रिलेटेड था और उससे रिलेटेड इन सेक्शन से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं सबकी एक्सटेंड करी गई थी। और नोटिफिकेशन 55 जो आया था उसने 30 जून की पीरियड को 31 अगस्त 2020 से सब्स्टिट्यूट किया था, रिप्लेस किया था। तो अब आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि आपकी जो जीएसटीआर 9 और 9C है फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए वो 30 सितंबर 2020 तक ही फाइल करनी है, अभी 30 नवंबर नहीं हुई है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि जीएसटीआर 9 और 9C की डेट एक्सटेंड नहीं हुई है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।